हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज से जो है हम लोग जो बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो आज से हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और यह द्वितीय इंटर स्तरीय है और प्रवीण सर के द्वारा जो तैयार किया गया यह बुक है। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, तो बहुत ही यूज़फुल बुक है और आप लोग इसे लगाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज से हम पहला सेट स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे बने रहे हैं। तो ये देखिए सेट नंबर 1 है और अगर हम इसमें बात करें यहाँ से देखिए आप लोग, ये जो है प्रैक्टिस सेट है और प्रश्न पत्र है, सेट नंबर 1 है। और इसमें जो है आपको टोटल जो है 150 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल मार्क्स होगा 600 का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको +4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -1 अंक हो जाएगा इसमें से। और टोटल टाइम की अगर बात करें इसमें, तो आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो ये दिलवाते हैं भारत में, यहाँ देखिए उच्च न्यायालय की बात करें, जो राज्य में होता है उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, तो उसको जो है जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, तो उसे कौन सा या कौन जो है इसमें आपको जो शपथ दिलाता है, तो ये दिलाता है राज्य का राज्यपाल। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यह करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो किस में है? तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो यह है आपका संवैधानिक अधिकार है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं आपके कैबिनेट सचिव। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। 6 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, कब? तो ये हटाएगा आपका लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? तो ये आपका कोई वंशानुगत शासन नहीं है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था आपका राजकुमार शुक्ल ने। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। 9 नंबर का प्रश्न है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपके सचिंद्रनाथ सान्याल। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका कांवर झील। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। 11 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, तो ये अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो होगा गंधार कला। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। 14 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। 15 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। 17 नंबर प्रश्न है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका M.G. रनाडे के द्वारा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M.G. रनाडे। 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? यह था आपका भू राजस्व। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये अकबर के विरुद्ध। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 20 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए घटना तथा उसकी तिथि का सही मिलान कीजिए। यहाँ है आपको देख लीजिए घटनाएं और यहाँ तिथि, तो इसको सही मिलान करना है। तो यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट ये हुआ था 19 मार्च 1919 में। तो यहाँ सॉरी ये होगा आपका रॉलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है फिर से देख लीजिए। तो यहाँ रॉलेट एक्ट जो है ये हुआ था 19 मार्च 1919 को, ये 51 हो जाएगा। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह तो ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1919, बी का 2 हो जाएगा। इसका सी हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये हुआ है आपका 2 दिसंबर 1919 को, सी का हो जाएगा 4। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो डी का हो जाएगा 3। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम कौन सा है इसमें? तो ये होगा आपका देखिए नेपाल होगा, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये नहीं है आपका रोहतास। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। 23 नंबर प्रश्न है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन आप लोग देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 चारों कथन जो है सही है। तो कथन पढ़ के हम सुना रहे हैं आप लोगों को। पहला कथन है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा हो गया, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 24 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये आपका हो गया सतपुड़ा और विंध्याचल। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। 25 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ है लौह अयस्क क्षेत्र और यहाँ है राज्य, तो इसको मिलान करेंगे अभी हम लोग। तो वीडियो पे पूरा बने रहें। यह है आपका 25 नंबर का प्रश्न। तो 25 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। तो यहाँ जो होगा आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए बादाम पहाड़ कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये का इसका बी में है डल्ली राजहड़ा, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। बी का 3 हो जाएगा। कुद्रेमुख ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और नुआ मंडी ये कहाँ है? आपका झारखंड में।
26 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपका तंजानिया में। किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो या तंजानिया में अवस्थित है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ये दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है आपका देश और सूची 2 है राजधानी। तो यहाँ देखिए उज्बेकिस्तान का क्या होगा, इसका होगा ताशकंद, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका है तजाकिस्तान, तो इसका हो जाएगा दुशांबे। इसके बाद किर्गिस्तान, इसका बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान का है अशगाबाद। उनतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो ये होगा आपका निर्यात में वृद्धि। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। क्या होगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो यहाँ कौन सा नहीं है, या कूट का भी प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो 31 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 में क्या है, जनता को पैसा उधार देना। 32 नंबर प्रश्न, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। यह था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है। तो यह करता है आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया। ये दिया है आपका बांग्लादेश को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 37 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया है। तो किया है 2183 रुपया। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये की गई है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर का प्रश्न है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, चंद्रयान 3 का कुल वजन लगभग कितना था। इसका था 3900 किलोग्राम। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। 40 नंबर का प्रश्न है, तो इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया। तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य एवं उसके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है। ये होगा जैसे त्रिपुरा का जो गुरमीत सिंह, ये सुमेलन नहीं है। 43 का क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है। तो ये जो टीम भाग ले रही है ये आपका 10
43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। 44 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया पीके शाही को। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीके शाही। 45 नंबर प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया जॉन फासे को, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यह जूडो से। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूडो। 47 नंबर का प्रश्न है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? ये होगा पंचम पीढ़ी की। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचम पीढ़ी। 48 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका रोम का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोम। 49 नंबर प्रश्न है, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह महाराष्ट्र से। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 50 नंबर प्रश्न है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह होगा आपका सितार से। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितार। 51 नंबर प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 51 का। 52 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, कितना होता है? ये होता है 62 से एंगस्ट्रॉम से 78 से एंगस्ट्रॉम। 53 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है कंपन के आयाम, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? ये बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। 55 नंबर का प्रश्न है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? ये इसलिए दिखाई देती है, यह लाल रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 55 का। 56 नंबर का प्रश्न है, कार्य का मान किन किन स्थिति में शून्य हो सकता है? तो ये हो सकता है जब विस्थापन शून्य हो या बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 57 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका होगा आपका R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? ये होते हैं आपके रेडियो तरंग। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो ये आपका इस्पात। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात। 60 नंबर का प्रश्न है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका पोटेशियम का। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। 61 नंबर प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर का प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? होता है 0%। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0%। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो ये आपका एल्कोहल की। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, ऑक्सीजन का संयोग होना, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होना।
67 नंबर प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है रासायनिक युद्ध में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो ये जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो ये है आपका नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल। 70 नंबर प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ है 71 नंबर का प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसके आंसर की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरी। सुंदरी कहाँ है, तो सुंदरी जो है ये आपका न्यूमेटाफोर, ये क्या होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद अमरबेल, ये क्या है चूसन मूल, तो बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद सिंघाड़ा, सिंघाड़ा क्या है यह भूमिगत तना, तो सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। प्याज जो है स्वांगिक कारक मूल है, तो डी का 4 हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो यह है आपका कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये होगा आपका छोटी आंत में। 73 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। 74 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो ये होती है जस्ता। 74 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। 75 नंबर का प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ये आपका यकृत। 75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत।